देखो भाई, कल हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट बताता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, इसमें बोला है कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ये बताना किसके इक्वल होगा। देखो मैंने तुमको एक सिंपल सा फंडा बताया था, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है साइन और कॉस, उसमें कन्वर्ट कर लो। जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, इन सब को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। बाकी जो साइन और कॉस है उनको एज इट इज़ रहने दो। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है ये सेक है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/cos ए, और टेन को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ब्रैकेट को ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ कॉस है तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे क्या मान लूँगा 1। अब ये एक नंबर है, ध्यान से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये इनका आपस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, कल ही बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये क्या है कॉस ए इंटू 1, तो इस कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, कॉस ए आता है। बस सिंपल है। अब 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो ये मैंने कल तुमको 3 आइडेंटिटी सिखाई थी, उन 3 आइडेंटिटीज़ में से सबसे पहली आइडेंटिटी जो थी वो ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 1 माइनस, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे बनेगा, इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊँ तो क्या बचेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए। है बस समझ में। तो यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, नीचे कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, सिंपल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए, ठीक है। अगलो चलो अगला पार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या बोला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो वही तरीका हर बार जो मैंने बताया वैसे ही कन्वर्ट कर लो, नहीं तो इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, तुमको मैंने तीन आइडेंटिटी सिखाई है। देखो फिर से लिखता हूँ, तीन आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, और तीसरी क्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है। और देखो तुम्हें ध्यान से यहाँ दिख रहा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर है। ये मैंने इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए नहीं कन्वर्ट करा क्योंकि यहाँ मुझे डायरेक्ट दिख रहा था, हमने ये पढ़ा है ना। जब डायरेक्ट दिखे तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होती। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर है, और 1 प्लस सेक सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर है, और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ से आंसर आ रहा नहीं आ रहा, देखो ये देखो इसका क्या कर सकते हैं हम, इसको जो सेक स्क्वायर ए है उसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, पलट के लिख सकता हूँ ना। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये बात बच्चा बच्चा जानता है, तुम भी जानते हो कि ये यहाँ जाता है और ये वाला यहाँ जाता है, ठीक है। जब ये यहाँ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब ये बात तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए देखते ही बता दो कि आंसर होगा ये टेन स्क्वायर ए। तो क्या निकल के आ गया मेरा, ये आंसर सॉल्व हो गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो अब प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं ना। प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट में बोला है कि प्रूव करो
प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल देखो 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में सारे एंगल वो एक्यूट ही बोलेगा, तो इस शब्द में जब भी यहाँ पढ़ने को मिले एक्यूट एंगल तो वहाँ कुछ मत सोचना, सिंपल करते चले जाना। अब देखो इसमें क्या है, 4th का फर्स्ट पार्ट है, उसमें बोला है उसने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। ये क्या करना है, प्रूव करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये मेरा LHS है, ये मेरा RHS है, ये LHS है, ये RHS है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी प्रूव करना होता है तो LHS से ही जनरली शुरू करते हैं, RHS से भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस कि LHS से ही करना है, कोई रूल नहीं है। पर हाँ, हमें हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड को प्रूव करना होता है, इसलिए हम हमेशा कहाँ शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से हम शुरू करेंगे। तो LHS कितना है मेरा, LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, कोसेक थीटा को कन्वर्ट कर लूँ और कॉट थीटा को अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोसेक थीटा को कन्वर्ट और कॉट थीटा को अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो देखो पहले कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होगा। तो ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऊपर क्या है, इन सब के ऊपर क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में, आ गई यहाँ तक। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तुम्हें पता है कि ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा, इस वाले पे भी जाएगा और इस वाले पे भी जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे ही तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा तो तुम फट से सोचो, क्या सोचोगे, मेरे साथ सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भैया 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भैया क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी, ठीक है भैया आएगी। अब क्या कर सकते हैं, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे, तो हो जाएगा 1